हेलो एवरीवन। बचपन से एक सवाल ज़रूर रहता था दिमाग में, वो ये था कि हाफ मर्डर होता क्या है। मतलब ये हाफ मर्डर का मसला क्या है भाई, किसी को समझ में आता नहीं था। बट जब लॉज को जाना तो समझ में आने लगा कुछ कुछ कि मर्डर क्या होता है, कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है। बट आफ्टर अ थॉरो स्टडी मुझे कहीं भी हाफ मर्डर का टर्म कॉइन नहीं मिला किसी भी लॉ बुक में। कि हाफ मर्डर नाम का कोई भी टर्म है नहीं। बट हाफ मर्डर होता क्या, होता तो ज़रूर कुछ होगा, लोगों ने कॉइन करके रखा है इस टर्म को। तो हाफ मर्डर सेक्शन 307 के अंदर आता है, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर की बात करती है। मतलब किसी ने कहा हाफ मर्डर तो उसे आप लोग मान लो अटेम्प्ट टू मर्डर। एक केस की बात करता हूँ जहाँ पर एक्यूज्ड ने फरसे से वार किया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसके हाफ मर्डर के एक्विटल को हटा दिया और उसे हर्ट के कैटेगरी में डाल दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा कि वहाँ पे कंडीशंस क्या थी। बट इससे आपको ये ज़रूर लगता होगा कि हाफ मर्डर का केस क्या एक नॉर्मल सी मारपीट में भी लग सकता है या नहीं। तो जनरली ये नॉर्मल मारपीट में नहीं लगता। बट हाँ, जिसने भी कंप्लेन लिखवाई है, अब उस कंप्लेनेंट ने उसमें अगर ये लिखवा दिया है कि इसने मेरे मर्डर करने का कोशिश किया है, तो वो हाफ मर्डर की कैटेगरी में चला जाएगा। 307 तो यही बोलता है कि ये एक ऑफेंस अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है। मतलब इसमें मर्डर करने का अटेम्प्ट किया गया। अगर वो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता तो उस जगह पर क्या होता, उसे मर्डर की कैटेगरी में डाल देती कोर्ट। बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए उसे 307 के अंडर आना होगा। अब 307 के अंदर जो भी आ रहा है उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में लाया जाएगा। इसमें सजाएं क्या मिलती हैं, इसमें अगर आपको गलत तरीके से फंसाया गया है तो आप इससे बच कैसे सकते हो, सब जानने को मिलेगा इसी वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। अब इसके दो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, सामग्री होती है इसकी सिर्फ और सिर्फ दो। पहला है कि इंटेंशन या नॉलेज। मतलब आप उस इंटेंट से कर रहे हो, आपको नॉलेज है कि मेरे इस काम करने से मैं उसकी जान ले लूँगा, यानी कि मर्डर कर दूंगा। तो उस जगह पर ये मेंस रिया का प्रिंसिपल अप्लाई करेगा और वो नेसेसरी हो जाता है। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। तो गिल्टी माइंड तो होना एक अलग बात है, बट बस आपने सोच लिया कि किसी का मर्डर करूँगा तो क्या वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। जैसे कि मान लो आपने एक जहर की डिब्बिया ले ली और उसे आपने खाने में मिला दिया, बस जिसको आपको वो खिलाना था आपने उसके पास सर्व ही नहीं किया, तो क्या वो अटेम्प्ट टू मर्डर होगा? नहीं। इस स्टेज तक उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के कैटेगरी में हम लोग नहीं ला सकते। इसका सेकंड एलिमेंट ये है कि आपको इसमें अटेम्प्ट करना होगा, मतलब आपका एक्शन होना चाहिए, वो एक्चुअल एक्शन विच लीड टू द मर्डर। पिछले एग्जाम्पल में जैसे मैंने बताया था कि वो जहर की डिबिया जिसको आपने मिला दिया था खाने में, बट आपने वो खाना सर्व ही नहीं किया। बट जैसे ही आपने उस खाने को सर्व किया, वो वहाँ पे अटेम्प्ट टू मर्डर के कैटेगरी में आ जाएगा। अब वो बंदा उससे खा करके हॉस्पिटलाइज हो जाए, वहाँ पर उसकी जान बच जाए, या फिर उसे पहले ही पता चल जाए और वो ये प्रूव कर दे कि आपने उसको अंजाम दिया है, तो वहाँ पे आप पे अटेम्प्ट टू मर्डर यानी 307 लागू हो जाए। ये एक्ट कैपेबल ऑफ काउजिंग डेथ होना चाहिए और आपका इंटेंशन भी होना चाहिए। जैसे कि अगर किसी के सर पे चोट लगी हुई है और आपने उसके सर पे ही मारा, तो आपको अगर पता है कि वहाँ पर मारने से उसकी डेथ हो जाएगी, बट फिर भी वो नहीं मरता है, तो वहाँ पे वो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में आएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना होता है कि नॉलेज यानी कि गिल्टी माइंड, सेकेंडली आपका गिल्टी एक्ट। इसके पनिशमेंट पे आ जाते हैं। पनिशमेंट इसकी होती है 10 साल तक की, फाइन भी लग सकते हैं, और अगर आपने उस व्यक्ति को हर्ट किया है, उसे चोट पहुँचाई है, उसे चोट लगी है, तो वो अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक पनिशमेंट जा सकती है। इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर बहुत ही सीरियस क्राइम की कैटेगरी में आता है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों हो जाता है किसी के लिए? क्योंकि इसमें जो गवाह होते हैं वो खुद एग्रीव्ड होते हैं, मतलब उनके ऊपर ही अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है, इसलिए इस चीज़ का केस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब अटेम्प्ट टू मर्डर के केस के बारे में इतना जानने के बाद आपको ये तो ज़रूर पता हो गया होगा कि अगर गलती से ये केस आपके ऊपर लग जाता है तो आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक तो इसकी इतनी कठोर सज़ा कि इसमें आपको बेल पुलिस स्टेशन से नहीं मिल सकती। तो इसका केस चलता कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, कहाँ पर? लेबर कोर्ट कहाँ चलता है? इसका केस बस चलता है सेशंस कोर्ट में। सेशन कोर्ट में अगर आपने फर्दर अपील की आगे तो हाई कोर्ट केस जाएगा, फिर आगे भी जा सकता है, बट जनरली इसका केस सेशंस कोर्ट में ही सुना जाता है। तो आप वहाँ पे क्या करोगे? एविडेंसेस कलेक्ट करोगे फॉर योर बेल। एट फर्स्ट तो आपको बेल ही मिल सकती है, और अगर आपके खिलाफ में FIR लॉज हो गई तो उसके बाद में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होता। मतलब ये एक
नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। वीडियो में पूरा बने रहने के लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, वीडियो को लाइक करना अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक आप स्क्रीन पे आ रहे वीडियोस को देख सकते हो।